सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है ये मीवी का कॉलर क्लासिक, जो कि एक ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन है। नेकबैंड स्टाइल के साथ आता है और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो फटाफट से आज की इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा है। बॉक्स के अगर हम बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है सुपर सॉलिड बेस विथ पावरफुल ड्राइवर। 10 mm का यहाँ पे आपको ड्राइवर मिल जाता है। MEMS माइक फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉल्स। अब यहाँ पे MEMS को लेके आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये MEMS जो होता है ना, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ये एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके टाइनी कंपोनेंट, टाइनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस जो है वो बनाया जाता है। तो कोई भी टाइनी डिवाइसेस होता है ना, तो जनरली वहाँ पे MEMS टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। 1 ईयर का लिमिटेड वारंटी जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ है। इसके अलावा फुल चार्ज जो है ये 35 से 40 मिनट में हो जाएगा। मैग्नेटिक लॉक है फॉर कन्वीनियंस और मेड इन इंडिया है। बॉक्स पे जो इसका पूरा दिया हुआ है ना, सारा डिटेल्स, इसमें कहीं पे भी आपको चाइना तो दिखेगा नहीं, बिकॉज ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी इंडिया का है। यहाँ पे सारा डिटेल्स है और इसका जो प्राइसिंग है वो 3000 मेंशन है, बट ये ईजिली आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाता है, चाहे आप फ्लिपकार्ट से लीजिए या फिर मीवी के वेबसाइट से लीजिए। लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। इधर लिखा है इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया, इधर लिखा है पुश द लिमिट्स। तो ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद यहाँ पे रखा हुआ है पेपर्स। एक तो आपको वारंटी का रजिस्ट्रेशन वाला पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हम वारंटी जो है वो रजिस्टर किए हैं। तो ये आपको जो है ना, बस बिल का जो फ़ोटो है वो लेके भेज देना है। मीवी का जो ये यहाँ पे आपको पेपर में जो नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पे आपको भेज देना है व्हाट्सएप पे और उसके बाद आपको उधर से कंफर्मेशन आ जाएगा कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ऑर्डर डिटेल्स, योर मीवी प्रोडक्ट वारंटी इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप वारंटी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉलर क्लासिक का यूज़र मैनुअल है, जिसमें पूरा डिटेल दिया है कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, किस तरीके से म्यूज़िक कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको अदर फंक्शंस जो है वो ऑपरेट करना है। तो वो सब कुछ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वेलकम कार्ड जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सब कुछ साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक तो नेकबैंड ईयरफोन या मीवी कॉलर क्लासिक जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलता है, जो कि आई थिंक मीडियम और लार्ज साइज़ वाला होगा। और बिकॉज यहाँ पे ग्रे कलर का एक स्मॉल साइज़ वाला ईयर टिप्स जो है ऑलरेडी अप्लाइड है। और एक आपको माइक्रो USB टाइप चार्जिंग केबल जो है मिलता है, छोटे से साइज़ का है बट ठीक है, काम चल जाएगा। बट यहाँ पे टाइप C बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैक्सिमम फ़ोन्स जो हो गया है टाइप C वाला हो गया है। अब फिर से ईयरफोन के लिए एक अलग से केबल कैरी करो, तो वो सब चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट एक दिन से जो है ना, हम इस मीवी कॉलर क्लासिक को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम मीवी का ही एक पुराना जो है ईयरफोन मीवी थंडरबीट्स जो है रखे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी का जो कंपैरिजन है, हम मीवी के ही इस प्रोडक्ट से लेके चलेंगे। किसी अदर ब्रांड्स के ईयरफोन या हेडफोन के साथ इसका कंपेरिजन अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसके नेक बैंड वाले एरिया का, तो ये जो नेक बैंड वाला एरिया है ये जो है हार्ड प्लास्टिक है। मतलब इसका जो क्वालिटी है वो हार्ड है, बट एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये कोई सिलिकॉन मटेरियल नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा ये जो है ना प्रीमियम फील तो नहीं होने वाला है। प्राइस पॉइंट को देखते हुए इस क्वालिटी से कोई इशू नहीं है। उसके नीचे जो ये 2 कैप्सूल आपको मिलता है लेफ़्ट और राइट साइड में, इसमें राइट साइड के कैप्सूल में आपको कुछ बटन्स मिल जाता है। ये जो कैप्सूल का जो प्लास्टिक का क्वालिटी है, ये आपको डेफिनेटली एक चीप ईयरफोन का जो है वो मतलब एहसास कराएगा। इसके बाद अगर हम बटन्स का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन है। एक LED इंडिकेटर है जो ब्लू और रेड कलर में ग्लो करता है। एक मल्टीपर्पज़ बटन है और एक माइक के लिए यहाँ पे आपको होल मिल जाता है। अब जो बटन्स का क्वालिटी है वो हम मीवी थंडरबीट से ही अगर हम कंपेयर करते हैं, अब यहाँ पे हम आपको जो है ना दोनों ही बटन्स का जो साउंड है वो सुनाने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए, अगर हम अपने एक्सपीरियंस का बात करें तो मीवी थंडरबीट्स का जो बटन का क्वालिटी है, एक तो ये प्रेस करने में सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा टैक्टाइल है। मतलब इसमें जो साउंड आता है वो ज़्यादा आता है कंपेयर टू मीवी कॉलर क्लासिक। और अगर हम मीवी कॉलर क्लासिक के बटन्स का बात करते हैं तो ये प्रेस करने में बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो साउंड है वो उतना ज़्यादा नहीं आता है प्रेस करने पे, और जो उतना ज़्यादा हमको ये टैक्टाइल नहीं लगा। मतलब कि ओवरऑल हमको बटन का क्वालिटी जो है मीवी थंडरबीट्स के कंपैरिजन में कॉम्प्रोमाइज़ लगा, उतना अच्छा नहीं लगा।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम वायर्स का बात करते हैं तो फ्लैट वायर्स का यूज़ किया गया है, और फ्लैट वायर्स जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल फील होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल आपको वायर्स मिलता है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ये ईयर टिप्स या ईयरबड्स का बात करते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अगर आप इसको नेक पे लगाए हुए हैं और आपका जो ईयरफोन है वो चेस्ट पे हैंग कर रहा है तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं चिपकेगा, आपको इसको खुद से चिपकाना होगा, और वो भी जो है जनरली थोड़ा सा शेक होगा तो वो अलग हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मीवी थंडरबीट्स का बात करें तो इसका मैग्नेटिक क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटी हम किसी भी ईयरफोन या हेडफोन में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। नेक्स्ट हम सबसे इम्पॉर्टेंट साउंड सिग्नेचर, साउंड क्वालिटी का बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कंपैरिजन जो है मीवी थंडरबीट से ही लेके चलेंगे, बिकॉज दोनों ही जो है ना हमको 1000 रुपीज़ में मिला था। ये भी 1000 रुपीज़ में मिल गया था, 949 आई थिंक, और ये भी जो है 1000 रुपीज़ में मिला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाउडनेस का, तो जो मीवी कॉलर क्लासिक का लाउडनेस है वो बेटर लगा हमको मीवी थंडरबीट्स के कंपैरिजन में, ज़्यादा लाउड है। बट यहाँ पे अगर हम बेस का क्वालिटी का बात करें तो वो जो है मीवी थंडरबीट्स का बेटर है, और मीवी थंडरबीट्स बेस के लिए जाना भी जाता है तो इसमें बेटर रहेगा। बट जो बेस का सिग्नेचर है, मतलब कि अगर आप कोई बेस बूस्टेड सॉन्ग सुनते हैं तो यहाँ पे मीवी थंडरबीट्स में आपको थंपिंग बेस मिलता है जो कि आपको कान पे सॉफ्ट लगेगा और एक अच्छा बेस लगेगा। वहीं पे अगर हम मीवी कॉलर क्लासिक का बात करते हैं तो इसका जो बेस है ना वो हमको कान पे बहुत ही हार्श लगा, मतलब कि हमको उतना अच्छा बेस का क्वालिटी नहीं लगा। इसका जो बेस है वो आपको कान पे चुभेगा। मीवी कॉलर क्लासिक में हम बोलना चाहेंगे कि ट्रेबल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी कारण जो इसका बेस है ना वो आपको कान पे चुभता है। लाउडनेस अच्छा है, प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए साउंड सिग्नेचर जो है वो हमको अच्छा लगा है, वॉइस का क्लैरिटी अच्छा है। इसके अलावा हम माइक का बात करें तो पिछले एक दिन से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारा कॉल्स हम इसके ऊपर लिए हैं और हमको कोई भी इश्यूज़ जो है वो रिसीवर एंड की तरफ से नहीं बताया गया कि मतलब आपका साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी। 24 आवर्स का इसमें आपको बैटरी लाइफ मिल जाता है, 70 to 80% अगर आप वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, मतलब कि 10 मिनट चार्ज करके आप 10 आवर्स का बैटरी लाइफ जो ले सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें आपको रीडायल करने के लिए फंक्शन मिलता है, और इस मीवी कॉलर क्लासिक को आप एक साथ 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारा जो ट्यूटोरियल है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है इसको सेटअप करना है, कि बटन्स का क्या क्या फंक्शंस है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। इसके अलावा एक पॉइंट जो हम मिस किए हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी में, तो इस तरीके का ये जो इश्यूज़ है, जो ग्लू वाइट आपको दिख रहा है, ये आपको हर एक जगह पे दिखेगा जहाँ पे भी ग्लू का यूज़ किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा चीप क्वालिटी जो है वो फील कराता है। 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम जज करें तो ये डेफिनेटली ठीक ठाक सा है, बट हम उतना मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। देखिए, सिर्फ प्राउडली इंडियन ऐड करने से हम इस प्रोडक्ट को परचेज़ करके प्राउडली फील नहीं करेंगे। अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है, अगर एक गैजेट ऐसा है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, जिसको परचेज़ करने के बाद कंज्यूमर सफ़र नहीं करता है, रिग्रेट नहीं करता है, और वो एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तब कंज्यूमर फील करेगा कि ये प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसका क्वालिटी सुपर है। इस वीडियो में हम एक मीवी थंडरबीट्स का गिव अवे कर रहे हैं। अब ये जो मीवी थंडरबीट्स है, हमको मीवी नहीं भेजी, हम काफ़ी पहले जो है इसको परचेज़ किए थे, और अगर आप मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक मीवी थंडरबीट्स है। फिलहाल जो है हम मीवी थंडरबीट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो जस्ट इसको हम पास ऑन कर रहे हैं कि अगर आप में से किसी को ज़रूरत होगा तो आपको मिल जाएगा। आपको इसको लेने के लिए, जो पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको कहीं पे भी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे को कहीं पे फॉलो करना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको वीडियो में के कमेंट सेक्शन में जस्ट कुछ भी कमेंट लिख देना है और आप जो है इस मीवी थंडरबीट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको ये जो मल्टीपर्पज़ बटन मिलता है, इसको जस्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, और उसके बाद ये ब्लू कलर में ग्लो करेगा, और उसके बाद ब्लू एंड रेड कलर में ये कंटिन्यूस ब्लिंक करेगा, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में चला गया है, और आपको वॉइस नोटिफिकेशन आपके ईयरफोन पे सुनाई देगा। अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन जो है वो ले आते हैं। तो एक बार जब ये पेयरिंग मोड में चला जाता है ना, उसके बाद आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ सेटिंग को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हम ब्लूटूथ सेटिंग में जाके मीवी कॉलर क्लासिक हम पहले से यूज़ कर रहे थे तो ये लिस्ट में है, अगर नहीं है तो आप ब्लूटूथ सेटिंग में चल जाइएगा, और यहाँ पे आपको जो है ना अदर डिवाइसेस में मीवी कॉलर क्लासिक दिखेगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड था पहले, तो ऑटोमेटिकली ये आप देख सकते हैं कि कनेक्ट तो नहीं हुआ है। यहाँ पे हम टैप कर देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा।
एक बार जब ये कनेक्ट हो जाता है उसके बाद ये ब्लू कलर में थोड़े थोड़े देर पे जो है वो ग्लो करता रहेगा। अब यहाँ पे ये जो मल्टीपर्पज़ बटन इसमें आपको मिलता है ना, इसके मदद से आप जो है कॉल्स पिक कर सकते हैं, कॉल को कट कर सकते हैं जस्ट प्रेस करके। इसके अलावा अगर आपको म्यूज़िक प्ले पॉज करना है तो आप इसी बटन का यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए आप वॉल्यूम अप डाउन बटन आपको डेडिकेटेड मिलता है। वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएंगे। वॉल्यूम माइनस बटन से आप प्रीवियस ट्रैक पे चले जाएंगे। तो बस इतना ही मेरा पॉइंट था। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं, मीवी के साइट से परचेज़ कर सकते हैं। लिंक जो है हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।